देखो ये जो हमारी इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी के अंदर कुछ कंज्यूमर होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं। कुछ कंज्यूमर क्या बोलते हैं कि भाई मुझे सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट बना के चाहिए, और किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि ठीक है मैं सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में बना के दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जो लेबरर्स है, ये लोग ज्यादा, उनको पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो मैं कैसे सस्ते बना के मैं दूं? बता। तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंज्यूमर का अलग प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर का अलग प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय का अलग प्रॉब्लम है। यानी ये जो इकोनॉमी हमारी चलती रहती है, इकोनॉमी का मतलब मालूम है क्या? इकोनॉमी क्या होता है, या फिर ये जो भी मैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, इनको इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम ना टेंशन मत ले, तेरे भाई ने उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है कि व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसको जाके चेक कर, इसी चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है? क्योंकि बेस अच्छा रखेगा तो फिर आगे का एकदम स्मूथ फंक्शन में चलेगा। तो अभी हम लोग फिर से आते हैं कि भाई ये जितने भी कंज्यूमर्स है, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स, ये जितने भी एम्प्लॉयज है, इनका कुछ तो प्रॉब्लम है, बराबर? अब इन प्रॉब्लम को स्टडी करना है, स्टडी करके फाइंड आउट करना है कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो अभी इकोनॉमिक्स के अंदर ना दो ब्रांचेस बने हैं, जिसमें फर्स्ट ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और तू क्या पढ़ने आया है? मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग। तो एकदम सिंपल करके बताता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा मालूम है? इकोनॉमिक के अंदर प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक का मालूम है? मैक्रो इकोनॉमिक कभी भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, एम्प्लॉय का या फिर प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम नहीं देखेगा। वो देखेगा कि टोटल कितने एम्प्लॉय का एक साथ कुछ प्रॉब्लम है, कितने टोटल एग्रीगेट प्रोड्यूसर का क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय या फिर लेबर्स का क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जब भी इकोनॉमिक के अंदर ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं उनकी स्टडी करेगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक एक साथ लेकर स्टडी करेगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक एक इकोनॉमिक की ऐसी ब्रांच है जो जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स से उनको एक साथ लेकर स्टडी करता है और सॉल्यूशन निकालता है। तो यही है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? और इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने तुझे मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग एकदम सिंपल करके बताया है। अभी हम लोग स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप वाला क्वेश्चन है ना, ये 2018, 2020, 2022 ऐसे 3 बार आ चुका है। तो थोड़ा हल्के में मत ले इस क्वेश्चन को। पहले तो मुझे बता, तेरे को स्कोप इस वर्ड का मतलब मालूम है क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ना क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, और क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आंसर क्या घंटा लिखेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये स्कोप वर्ड है, इसका मतलब क्या है। एकदम सिंपल है। देख, जैसे तू कॉलेज में कॉमर्स 10th के बाद तूने कॉमर्स इस फील्ड को चूज किया, तूने देखा कि भाई कॉमर्स लेने के बाद प्रोफेशनल डिग्री लाइक सीए, सीएस, सीएमए कर सकते हैं, या फिर प्लेन बीकॉम जैसे, या फिर फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, लॉयर, ऐसे बहुत सारे इन डेप्थ करियर ऑप्शन अवेलेबल है जिसको मैं परस्यू कर सकता हूँ, बराबर ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तूने कॉमर्स की प्रॉपरली डेप्थ देखी, यानी कॉमर्स के अंदर कितना स्कोप है वो देखा, और फिर जाके कॉमर्स चूज किया, बराबर? मैक्रो इकोनॉमिक का भी कुछ तो स्कोप है। इसकी तरह ही मैक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो देखा जाएगा तो 4 थ्योरी कवर करता है। जैसे पहला थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें अगेन 2 थ्योरी कनेक्टेड है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की थ्योरी। दूसरी थ्योरी जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तीसरी थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फोर्थ वाली थ्योरी क्या है? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 4 थ्योरी है ये मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कवर करता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने तुझे अभी स्कोप का मतलब बताया और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी 4 थ्योरी का स्कोप कवर करता है वो बताया। अभी हम लोग एक एक करके ईच एंड एवरी स्कोप वाले जो थ्योरी है उनको पढ़ते हैं, ठीक है? अब पहली थ्योरी क्या थी? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली थ्योरी, बराबर? जैसे मान ले कोई भी प्रोडक्ट का जब कंज्यूमर डिमांड करता है, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो वो डिमांड कर रहा है, उस डिमांड की वजह से बिजनेस पर्सन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट जब होता है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एम्प्लॉइज, लेबरर्स लगते हैं, तो उनको हायर किया जाता है। वो एम्प्लॉय, वो लेबरर्स आते हैं, काम करते हैं, उनको इनकम दी जाती है, बराबर? यानी क्या हुआ? देख, कंज्यूमर ने डिमांड किया, प्रोडक्शन बनाने के लिए बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों को जॉब मिली और जॉब की वजह से लोगों को इनकम आई। अब जैसे ही लोगों को इनकम आती है, वो लोग फिर से अगेन क्या करते हैं? वो लोग भी कंज्यूमर है ना, वो लोग भी फिर से सेम प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। तो अगेन डिमांड, अगेन इन्वेस्टमेंट, अगेन जॉब, अगेन इनकम। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा सर्कल बना है ना, ये पूरे सर्कल को या पूरी साइकिल को बोला जाता है बिजनेस साइकिल। और उस बिजनेस साइकिल में 2 फंक्शन छुपे हैं। कौन कौन से? कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है क्योंकि उसको वो कंज्यूम करने के लिए चाहिए, यानी कंजम्पशन फंक्शन आया ना बिजनेस साइकिल के अंदर, बराबर? अब जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसको बिजनेस प्रोड्यूस करेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो अगेन इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी आया। अब जैसे इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर बिजनेस पर्सन ने किया, प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, लोगों को जॉब दिया, लोगों को इनकम आई, बराबर ना? तो ये जो थ्योरी है ये किसकी है? एम्प्लॉयमेंट और इनकम की। समझ में आ रहा है? तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है ना, वो उसका जो स्कोप है उसमें पहला जो थ्योरी कवर करता है वो कौन सी थ्योरी है?
थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें दो फंक्शन कवर होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो ये पहला स्कोप, मतलब ये पहली थ्योरी थी जो मैक्रो इकोनॉमिक की स्कोप कवर करती है। ठीक है, चल अभी हम लोग दूसरा थ्योरी करते हैं। वो क्या है? जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तुझे इन्फ्लेशन का मतलब पता है क्या? जैसे मान ले तू अभी तेरे कैंटीन में अभी 12th में है, ठीक है, जब तू 2 साल पहले तेरे कैंटीन या तू जिधर भी रहता है उसके आसपास के एरिया में मोमोज खाता था। अब पहले मुझे समझ में आया कि एक मोमोज, मतलब एक प्लेट मोमोज जिसमें 4 मोमोज आते हैं, वो 100 रुपए में मिलते थे। ठीक है, अभी 2 साल के बाद जब तू 10th में था तब 100 रुपए में 4 मोमोज खरीदता था। अब क्या हुआ देख, तब तेरे पिताजी तुझे पैसा भी देते थे कि ले बेटा 100 रुपए में तू तेरा गुजारा कर ले। अब तू जाके उसको मोमोज खाता था। अब 2 साल के बाद वही 4 मोमोज 200 में मिल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमोज के प्राइसेस 100 रुपया थे, 4 आते थे, तब ठीक था क्योंकि पापा 100 रुपया देते थे। लेकिन फिर भी अभी 100 का प्राइस 200 हुआ है। मतलब क्या कि तेरे पापा अभी तेरे को 200 रुपया भी देते 2 साल के बाद। यानी क्या हुआ देख, यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मतलब मोमोज का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, बराबर, और प्लस तेरे पापा के पास इनकम आई, इसलिए तेरे पापा ने 100 रुपए के बदले में 200 रुपया भी देना, मतलब ठीक है भाई इनकम आ रही है तो दे देता हूं बच्चों को। यानी जब भी हमारे पूरे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं या फिर लोगों के हाथ में जो इनकम आती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है ना, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और सिर्फ मोमोज के प्राइस नहीं बढ़ते बेटा, ये तू जितने भी घर में प्रोडक्ट यूज करता है या डेली बेसिस पे तू जितने भी प्रोडक्ट यूज करता है, उन सभी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े रहेंगे लास्ट 2 साल से। चाहिए तो ऑब्जर्व करके देख ले। यानी इन्फ्लेशन आता रहता है इकोनॉमी के अंदर। और ये जो थ्योरी है ये कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन ये स्कोप है। समझ में आ रहा है? चल अभी तीसरी थ्योरी पढ़ते हैं। वो क्या है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसका मतलब मालूम है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? जैसे कि मान ले तू कभी दुबई गया क्या रे? नहीं गया रहेगा, सपने में तो गया रहेगा। मान ले सपने में गया, तुम लोग, तेरे को मालूम है क्या कि दुबई ना पहले रेगिस्तान था, उसमें कुछ नहीं था, एक बंजर जमीन थी। अब तू देखता है ना दुबई में भाई इतने बड़े बड़े बिजनेस के बिल्डिंग्स बने हुए हैं, लोग आते हैं रहते हैं, इतने 5 स्टार होटल्स है, दुबई मॉल है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। यानी जिस देश के अंदर पहले रेगिस्तान था उस देश का अभी हालत देखेगा तो एकदम खतरनाक चकाचक बनाया ना। मतलब उन्होंने अपनी जितनी भी बेसिक नीड्स थी देश को चलाने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बनाने का था वो बना लिया। इसे ही बोला जाता है कि उनकी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। समझ में आ रहा है? अब इकोनॉमिक ग्रोथ होना मतलब क्या कि तेरे बाजू में, मतलब तू जहाँ पे रहता है वहाँ पे तेरे को अगर अच्छा रोड मिल रहा है, पानी पीने के लिए अच्छे से मिल रहा है, या फिर अच्छे से तू स्कूल जा रहा है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, तो तेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि दुबई के जो लोग हैं वो बहुत रिच है, अभी भी कम टू दुबई, बहुत पैसा उनके पास। तो वो लोग क्या करते हैं? अपने स्टैंड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं। मतलब मॉल्स में जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, खरीदते हैं उसको, बराबर ना, खाना खाते 5 स्टार होटल्स में। और हम लोग इंडियंस भी ये सब चीजें एक्टिविटी करते हैं। तो मतलब ये जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं जहां पे हमारे लाइफस्टाइल की ग्रोथ हो रही है, हमारे स्टैंड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहे हैं, इसको डेवलपमेंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप की थ्योरी कवर करते हैं। समझ में आया? तो ये तीसरी थ्योरी थी जो मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कवर करता है। चल अभी लास्ट वाली थ्योरी पढ़ते हैं। वो क्या है? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर मनी हो। अब तेरे पास अगर तू पैसा आएगा तो तेरे दोस्तों को तू बांटेगा क्या? बिल्कुल नहीं बांटेगा, मैं भी नहीं बांटा है भाई। लेकिन वो दोस्त इतना चालाक होता है कि कहां से तो तेरे से पैसे निकाल ही लेता है, खाने में, घूमने में, बराबर ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर सोच तू एक बिजनेस पर्सन है और तू कोई तो मोमोज या फिर बर्गर की शॉप चला रहा है, उस शॉप के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट दे रहा है। यानी तू शॉप चला रहा है तो शॉप का रेंट भर रहा है, जो एम्प्लॉय तेरे पास काम कर रहे हैं उनको या फिर जो लेबरर्स काम करते हैं उनको वेजेस दे रहा है। अगर उस शॉप को चालू करने के लिए, उस बिजनेस को चालू करने के लिए तूने बैंक से अगर लोन लिया रहेगा तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, बराबर। और भाई इतना मेहनत कर रहा है तो प्रॉफिट तो चाहिए ना तेरे हाथ में। यानी क्या हो रहा है कि जैसे ही तेरे बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉफिट आता है तो तू डिस्ट्रीब्यूट करता है कहां पर? एम्प्लॉय को सैलरी देने में, या फिर रेंट देने में, या फिर जो भी लोन रहेगा उसका इंटरेस्ट देने में। यानी जो भी इनकम आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है ना। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो थ्योरी है ये माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप के अंदर आती है। समझ में आ रहा है? तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है ये 4 थ्योरी कवर करता है। ये दिमाग के अंदर डाल दे और अपने ओन वर्ड में तुझे लिखना, इतना याद रख
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स क्या है वो शुरू करते हैं। अब फीचर्स का मतलब देखो मालूम है क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को फीचर्स क्या होते हैं भाई, फीचर्स मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल फोन है उसके फीचर्स कि कैमरा अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, रिफ्रेश रेट अच्छा है, मतलब उसके वो फीचर अच्छे हैं, बराबर ना। कुछ बुरे फीचर भी हो सकते हैं, यानी देखा जाएगा तो फीचर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, बराबर। तो ये जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ब्रांच है, जो क्या करता है, इकोनॉमी के अंदर आने वाले हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक साथ लेके स्टडी करता है। इस मैक्रो इकोनॉमिक के ब्रांच का फीचर क्या है वो पढ़ते हैं। देख टोटल 8 फीचर तुझे पढ़ने हैं, और तुझे मालूम है 2017, 2018 और 2019 ऐसे लगातार 3 साल ये जो फीचर वाला क्वेश्चन है ना, ये बार बार पूछा गया है। अभी तुझे एक होमवर्क देता हूं कि लास्ट 3 साल में ये कितने बार आया है वो ढूंढ के तू निकाल, ठीक है। अब ये जो फीचर है ये देखा जाएगा तो क्वालिटीज है, तो मैक्रो इकोनॉमिक की भी कुछ तो भाई क्वालिटीज है ना अपनी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे देखा जाएगा तो तुझे टोटल 8 फीचर लिखने हैं, और 8 फीचर दिमाग के अंदर रहेंगे कैसे, टेंशन मतलब तेरा भाई है ना 8 फीचर तेरे को याद करवा के रहेगा। 8 फीचर दिमाग के अंदर रहने के लिए मैंने एक स्मार्ट कोड बनाया है। क्या है स्मार्ट कोड, देख, जी प्लीज, क्या बोला मैंने, जी प्लीज, क्या बोला मैंने, जी प्लीज। ये स्मार्ट कोड याद रख, ये 8 के 8 पॉइंट ऐसे ही दिमाग के अंदर छप जाएंगे। समझ में आ रहा है। चल अभी हम लोग एक एक फीचर थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। मुझे मालूम है तो जो एग्जाम के टाइम पे ही आया है पढ़ने के लिए, तो फटाफट कवर करते हैं और शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो मैक्रो इकोनॉमिक है इसका फीचर क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो पहला फीचर है वो शुरुआत होता है जी से, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। भाई जनरल यानी कॉमन, इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं मालूम है ना, बताता हूं ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कोई भी दो चीजें इक्वल होती है किस लेवल पे। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दोनों चीजों का इक्वल होना। अभी तू जो बिस्किट खाता है वो 10 रुपए का आता है, वो पहले भी 10 रुपए का आता था, लेकिन मुझे पता प्राइस क्यों नहीं बदली, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो बिस्किट है वो लोग जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहे हैं उसी प्राइस में ना, और प्रोड्यूसर को भी लगता है कि भाई ठीक है ना, हम लोग भी 10 रुपए में सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो कंज्यूमर का डिमांड और प्रोड्यूसर का सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम हो रहा है 10 रुपए पे। इसलिए जो गुड्डे का बिस्किट है, जो भी बिस्किट तू खा रहा है वो 10 रुपए का आ रहा है। समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। और ये जो बात है, ये जो सीक्रेट है, ये कौन बता रहा है, इकोनॉमिक के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच। समझ में आ रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो पहला फीचर है, मैक्रो इकोनॉमिक की जो पहली क्वालिटी है वो क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहां पे हो रहा है ये बताना। समझ में आया। चल अभी हम लोग दूसरा फीचर करते हैं। दूसरा फीचर कहां से शुरुआत होता है, आई से, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। देख मैंने जब स्कोप पढ़ा है ना, तो स्कोप में एक थ्योरी बताई थी कि भाई कंज्यूमर डिमांड करता है, कंज्यूमर डिमांड जैसे ही करता है प्रोड्यूसर पागल होता है, भाई पैसा डालते, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर कौन डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा डालता है, प्रोडक्ट बनाता है, और इन्वेस्टमेंट करते वक्त बेचारे लेबरर्स को, एम्प्लॉयज को हायर करता है, बराबर ना। यानी एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उनको जॉब मिला ना लेबरर्स को और एम्प्लॉय को, तो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को फिर से इनकम आई, और उसी इनकम की वजह से कंज्यूमर फिर से डिमांड कर रहा है। यानी हर एक चीज देखा जाएगा तो इकोनॉमी के ऊपर अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है। ये कौन बता रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक बता रहा है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक की क्वालिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक का फीचर है कि मैक्रो इकोनॉमिक बताता है कि भाई डिमांड के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इनकम। समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा फीचर मैक्रो इकोनॉमिक बताने का काम करता है। चलो अभी हम लोग तीसरा फीचर पढ़ते हैं। तीसरा फीचर क्या है, जनरल प्राइस लेवल। मैंने अगेन जी से शुरुआत हो रही है, बराबर ना, जी पढ़ना है ना हम लोग को। तो जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है रे, देख अगर मान ले मैंने बताया था कि भाई मोमोज 2 साल पहले 100 रुपए के आते थे ना, अब 2 साल के बाद 200 रुपए के आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है। क्या मोमोज का ही प्राइस बढ़ा है क्या, तेरे घर में जितने भी प्रोडक्ट है, तेल, साबुन, शैम्पू, तू जो भी प्रोडक्ट यूज करता है डेली बेसिस पे, उन सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं। बड़े कि नहीं, यानी एक प्रोडक्ट का नहीं, जनरल यानी सभी प्रोडक्ट का प्राइसेस लेवल बढ़ा है। और जब प्रोडक्ट का प्राइसेस लेवल बढ़ता है जनरली, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। और जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है सभी, वो डिफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। जब प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन, जब प्राइस घटते हैं तो डिफ्लेशन। ये बताने का काम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक करता है, और इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक का फीचर है। समझ में आया। चल अभी हम लोग लास्ट आई वाला है, जीजी का आई पढ़ते हैं। कौन सा, इनकम थ्योरी। आई से शुरुआत होती है। फोर्थ वाला फीचर है कौन सा, इनकम थ्योरी। तो मुझे बता कि अपने देश में क्या अंबानी पैसे कमाता है या टाटा ही पैसे कमा रहे, इनकम कमा रहे, नहीं ना भाई। तेरे मम्मी, तेरे पापा, तेरे कॉलेज के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर्स, मैं खुद,
हम लोग भी इनकम कमाते हैं ना। फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं, लेबरर्स, वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे लोग हर दिन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते और पैसा कमाते, इनकम कमाते, और उन सभी इनकम को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगी मुझे? नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम मतलब क्या? पर कैपिटा इनकम को ऐड करने के बाद, मतलब हर एक व्यक्ति के इनकम को ऐड करने के बाद इंडिया के अंदर जो इनकम मिलती है उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो मेरे भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ऐसा समझा जाता है। और नेशनल इनकम अगर कम हो रही है, यानी लोगों के इनकम कम हो रही है, तो रिसेशन आने वाला है, लोगों के जॉब जाने वाले, ऐसे समझ में आता है। यानी नेशनल इनकम क्या है और रिसेशन कब आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी इनकम के वजह से, ये सभी इनकम के जितने भी फैक्टर्स है वो बताने का काम हमें मैक्रो इकोनॉमिक करता है। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक का ये ग्रेट फीचर है, कौन सा? इनकम थ्योरी। समझ में आया? चल अभी हमारे जी खत्म हो गया, अभी जी और प्लीज ये पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो शुरू होता है जी से, यानी ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स क्या? देख, ग्रोथ का मतलब मालूम है ना कि जैसे तू बच्चा था तो तेरा वेट और हाइट कम था, जैसे तू बड़ा बना तेरा वेट बढ़ा या तेरी हाइट बढ़ी, यानी तेरी ग्रोथ हुई ना। तो सिर्फ बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, हमारे देश के इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। मालूम है कि तुझे इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी होती है? नहीं मालूम ना, मैं बताता हूँ। हमारा गवर्नमेंट क्या करता है कि देखता है कि बहुत अच्छी रोड कंडीशन बनाए, मतलब रोड अच्छे बनाए, फैक्ट्रीज डाले, लोगों को अच्छा हाई क्वालिटी का एजुकेशन दे, हॉस्पिटल का सिस्टम अच्छा बनाए। इससे क्या फायदा होगा? अगर रोड अच्छे बनेंगे, फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल आएगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करना पॉसिबल है। और अच्छा एजुकेशन सिस्टम देने की वजह से हाईली क्वालिफाइड जो लेबरर्स रहेंगे वो काम करेंगे और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी रोड कनेक्टिविटी, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सिस्टम, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा इनकम लोगों के हाथ में आएगी, और अल्टीमेटली हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो होगी। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे होती है। समझ में आया? यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो एक्चुअली बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को डीपली स्टडी करता है और कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल्स बनाता है जो बताते हैं कि भाई देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। समझ में आया? इसलिए ये इसका बेस्ट फीचर है कि वो ग्रोथ मॉडल्स बना के देता है इकोनॉमी के अंदर आने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स को डीपली स्टडी करके। ग्रोथ मॉडल्स अभी समझ में आया। अभी नेक्स्ट PLS ये पॉइंट कवर करते हैं, प्लीज वाला। जी प्लीज, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है ना, उसमें से जी हो गया। अभी PLS प्लीज, ठीक है। पी से क्या बोला है? पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड, पॉलिसी का मतलब समझ में आता है कि हमारी देश की जो गवर्नमेंट है ना, वो अगर मान ले कि तू जो बिस्किट का 10 रुपए का पैकेट है वो अगर 120 रुपए में मिलना शुरू हो गया तो तू खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना भाई। इन्फ्लेशन आया, इतना बड़ा लेवल का इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट क्या ऐसे हाथ पे हाथ डाल के बैठेगी, अच्छा इन्फ्लेशन आया है क्या, कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लेंगे हम लोग। अरे लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? देखेगी कि भाई किसके वजह से इन्फ्लेशन आया। अगर मान ले बिस्किट नहीं, बाकी जितने भी डेली चीजें लगते हैं, ऑनियंस, टोमेटो, पोटैटोज, सब वेजिटेबल्स, ये सब प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए, तो गवर्नमेंट उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए देखेगी। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो लोगों को काम देगी, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। और ये जो पॉलिसी बनाना है, ये बनाने का काम गवर्नमेंट को कौन बताएगा? मैक्रो इकोनॉमिक। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक का ये फीचर है कि गवर्नमेंट को जब भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको स्टडी करना प्रॉब्लम को, और उसका सोल्यूशन भी देना। सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना, स्टडी नहीं करना, तो सोल्यूशन भी देना। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? जब भी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फंस जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक आता है और प्रॉपरली सोल्यूशन देता है, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लोगों के अंदर हाथ में अगर जॉब नहीं है तो जॉब कैसे आएंगे, लोगों के हाथ में इनकम नहीं है तो इनकम कैसे आएगी, हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। लेकिन कौन से बेसिस पे? ये मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करता है डीपली और गवर्नमेंट को बेस्ट सोल्यूशन देता है, और उसके बेसिस पे हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है। इसीलिए इसका ये फीचर क्या बोला है? पॉलिसी ओरिएंटेड। समझ में आया? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं। वो क्या बोला है? लंपिंग मेथड। भाई लंपिंग मेथड मतलब क्या? देख, हम लोग ने जब माइक्रो इकोनॉमिक इस कंसेप्ट को पढ़ा था तो माइक्रो इकोनॉमिक पूरे जंगल की स्टडी नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक जंगल में से एक पेड़ को स्लाइस करेगा, उस पेड़ को ही स्टडी करेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक बोलता है अपन पूरे जंगल को स्टडी करेगा, मतलब टोटल लमसम में। लमसम मतलब क्या? लंपिंग मेथड ना, यानी माइक्रो इकोनॉमिक अगर स्लाइस कर रहा है तो मैक्रो इकोनॉमिक लमसम में स्टडी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारे देश के अंदर, हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने पढ़ा था ना, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एम्प्लॉई, लेबरर्स, इंडस्ट्रीज, कितनी सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, कितने सारे अलग अलग कंज्यूमर है। लेकिन एक एक कंज्यूमर का पढ़ाई करेगा नहीं, स्टडी करेगा नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है? मैं सभी कंज्यूमर का एक साथ पढ़ाई करेगा,
यानी लम सम में लेके पढ़ाई करेगा, और इसी की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक का ये फीचर है लंपिंग मेथड। समझ में आया? तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो पी के बाद एल वाला जो पॉइंट है वो क्या है, लंपिंग मेथड, वो कवर हो गया। अभी लास्ट वाला फीचर पढ़ने वाले कौन सा है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। लंपिंग मेथड में भी क्या बोला है उन्होंने कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर की स्टडी नहीं करता है, कंज्यूमर की स्टडी नहीं करता है, सभी कंज्यूमर को एक साथ लेकर स्टडी करता है। एक व्यक्ति की इनकम की स्टडी नहीं करता है, सभी देश के व्यक्तियों की इनकम की एक साथ स्टडी करता है, बराबर ना। इनकम मेथड मतलब लंपिंग मेथड में ये हम लोगों ने पढ़ा, बराबर। अभी लास्ट पॉइंट क्या बोला है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब वही टोटल, दोनों पॉइंट सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक की ये जो दो फीचर है सेम ही है। जैसे लंपिंग मेथड में क्या बोला है कि लमसम में एक साथ स्टडी करता है, एग्रीगेट यानी टोटल, जैसे कि एक कंज्यूमर नहीं, एक इनकम, एक व्यक्ति की इनकम नहीं, सभी लोगों की एक साथ इनकम, सभी कंज्यूमर का एक साथ जो प्रॉब्लम है, सभी प्रोड्यूसर का एक साथ, एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी टोटल, इसलिए स्टडी ऑफ एग्रीगेट बोला गया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो हम लोगों ने पढ़े ये टोटल 8 फीचर थे मैक्रो इकोनॉमिक के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फीचर अगर तूने इसी वे से समझ लिए तो तुझे एग्जाम में लिखना पॉसिबल है, क्योंकि तेरे को ओन वर्ड में जो लिखना है वो तेरे ओन वर्ड में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ये फीचर हो गए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है। देख भाई, मैक्रो इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसमें भी टोटल तुझे 7 पॉइंट पढ़ने हैं, और 7 पॉइंट दिमाग के अंदर नहीं रहेंगे, इसलिए तेरे भाई ने फिर से स्मार्ट कोड बनाया। उस स्मार्ट कोड का नाम क्या है, तू आंसर का स्पेलिंग बता। क्या मैंने बोला, तू आंसर का स्पेलिंग बता। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तू यानी यू, आंसर शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग ANS, और स्पेलिंग तो SPEL। ये ऐसा स्मार्ट कोड है जिसको तू याद रख सकता है मैक्रो इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट को समझने के लिए, ठीक है। तो अभी जो यू अनस्पेल है इसकी शुरुआत करते हैं। जो पहला यू से शुरू होता है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। भाई ये जो मैक्रो इकोनॉमिक की जो ब्रांच है ना, वो एक्चुअली हमें बताती है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है ये किस तरीके से फंक्शन करती है। मतलब क्या कि देख, मैंने पहले बताया था कि कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कंज्यूमर ने डिमांड किया है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों को जॉब मिलती है यानी एम्प्लॉयमेंट, जब जॉब मिलती है तो इनकम आती है, और इनकम आने के बाद फिर से सेम कंज्यूमर डिमांड करता है। यानी ये जो पूरा बिजनेस साइकिल है ये किस तरीके से ऑपरेट होता है ये बताने का काम हमें माइक्रो इकोनॉमिक करता रहता है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक हमें बता रहा है कि भाई फंक्शन कैसे कर रही है हमारी इकोनॉमी, और इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो यू से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, ये पॉइंट कवर हुआ। दूसरा पॉइंट ए यानी एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। क्या बोला है, एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। भाई इकोनॉमी है ना, ये एकदम ऐसा समुद्र की लहरों की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। समझ में आ रहा है? अब हमारी देश की इकोनॉमी के अंदर कभी कभी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन आता है, कभी कभी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम आते हैं तो डिफ्लेशन होता है, बराबर ना। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, ऐसे रिसेशन में ना जॉब जाते हैं लोगों के, तो बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है। तो उन सभी इकोनॉमिक कंडीशन का प्रॉपर्ली स्टडी करके हमें मैक्रो इकोनॉमिक बताता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो पॉइंट बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का और सॉल्यूशन भी देता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। चल अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एन से शुरुआत होता है, नेशनल इनकम। भाई मैक्रो इकोनॉमिक हमें एग्जैक्टली नेशनल इनकम बताता है। मतलब क्या रे, हम लोग ने पढ़ा था ना कि भाई एक व्यक्ति की इनकम नहीं, हमारे देश के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैक्ट्री वर्कर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, कितने सारे लोग हर दिन पैसा कमाते हैं, उन सभी लोगों की इनकम अगर एक साथ जोड़े के रखेंगे तो हम लोग को कौन सी इनकम मिलेगी, पूरी इंडिया की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम की थ्योरी के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक हमें बताता है कि देश के लोगों के अंदर इनकम कब आएगी, इनकम कब चली जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके बताता है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मेरे भाई? चल अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वो क्या है, स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब हमारे देश के लोगों की पहले ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है, जब हमारे देश के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, अच्छे रोड बनते हैं, अच्छे वेयर हाउसेज बनते हैं, अच्छी फैक्ट्रीज रेडी होते हैं, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम रेडी होता है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ से हम लोग को इनकम आती है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है। अब प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम आई, अब लोग खर्चा करना शुरू कर देते हैं, यानी लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं। अब लोगों को मॉल्स चाहिए, गार्डन चाहिए, समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ब्रांड्स वाले कपड़े चाहिए। यानी एक्चुअली अभी लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उसको प्रॉपर्ली स्टडी करके हमें मैक्रो इकोनॉमिक बताता है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मेरे भाई? चल अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। भाई ये जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, ये एक्चुअली हमें हमारी
पूरी असलियत क्या है, हमारे देश की असलियत क्या है, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, इकोनॉमी के अंदर कब सबसे ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा और लोगों के हाथ से पैसा चला जाएगा, कब देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी का काम क्या है, सभी प्रोड्यूसर का एक साथ लेके स्टडी करना, सभी कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज बना रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिनको मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली हमें बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारी इकोनॉमी बूम है या हमारी इकोनॉमी पूरी डाउनफॉल में जा रही है। ईच एंड एवरीथिंग हमें माइक्रो इकोनॉमिक बताता है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। चलो अभी 6 पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का दूसरा नाम है फैक्टर्स। भाई मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक साथ लेकर स्टडी करता है। वो एक सिंगल पर्सन के इनकम की स्टडी नहीं करता है, वो पूरे देश के लोगों की एक साथ जो इनकम आती है उनकी स्टडी करता है, यानी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हुआ। इन्फ्लेशन, जीडीपी, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले ना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है और उसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होगी या इकोनॉमी पूरी नीचे जाएगी, ये सब टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही समझ में आएंगे ना गवर्नमेंट को। उसके हिसाब से गवर्नमेंट फिर पॉलिसी बनाएगी। यानी मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक वो मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करती है और मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करके हमें एग्जैक्टली बताती है कि हमारी इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वाला क्या बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एल वाला, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है, क्या? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब एम्प्लॉयमेंट का सीधा कनेक्शन किससे है? बिजनेसेस से। बिजनेसेस ही जॉब देते हैं, बराबर ना? और बिजनेसेस जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जॉब मिलता है लोगों को। और इन्वेस्टमेंट कब आती है? जब उस देश के अंदर जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट की डिमांड करता है। समझ में आ रहा है? तो मैक्रो इकोनॉमिक एग्जैक्टली हमें बताता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंडिया के अंदर कैसा चालू है, किस तरीके से हम लोग लोगों के हाथ में काम दे सकते हैं, किस तरीके से लोगों का जॉब जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन निकालता है और एक्चुअली टोटल एम्प्लॉयमेंट का एग्जैक्टली लेवल बताता है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मेरे भाई? तो ये पूरा जो हम लोग ने पॉइंट 7 के 7 पॉइंट पढ़े, जिसमें UANSSPEL यानी यू आंसर स्पेल, ये जो पॉइंट्स है ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताता है। और हम लोग ने ये पूरे वीडियो में देखा तो हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर पढ़े, मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है वो पढ़ा और मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप भी पढ़ा। तो इतना सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस का आंसर सब मैंने देखो शॉर्टकट में विद स्मार्ट कोड बताया हुआ है, जिसमें से फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इस पूरे वीडियो में याद रख और अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को समझ के ले। अगर कुछ भी तेरे को डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया मेरे भाई, तो मुझे कमेंट कर, मैं तुझे कमेंट करके फिर से बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट उसका मीनिंग है, एकदम सिंपल वर्ड में, अगर तुझे नहीं समझा तो। ठीक है? देख भाई, तूने देखा रहेगा कि मैं पहले व्हाइट शर्ट में पढ़ाया हूँ फीचर तक, अभी ये जो शर्ट पहना वो ब्लैक है। भाई बहुत मेहनत करती है। मैं एक्चुअली थाने के पास एक कलवा लोकेशन है, वहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ ऑफलाइन, वहाँ पे 8 से 10 घंटा पढ़ाता हूँ और जितने भी मेरे यूट्यूब पे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लास्ट में खाना खाने के बाद घर से आता हूँ और रात को 12-1 बजे तक फिर से ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के बच्चों को एकदम ईजी वे से डीपली कंसेप्ट समझ में आए। तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर तुझे सच में मेरी ये मेहनत दिख रही है और तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ये मेरा एम है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो सच में अगर तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने अच्छे दोस्त जिसको जरूरत है ऐसे लेक्चर्स की उसको जाके शेयर कर मेरे भाई, क्योंकि जब शेयर करेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि स्टडी एकदम सिंपल होती है, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं। बाय बाय। भाई रुक, अगर ये तूने तीसरा वीडियो देखा है तो इसके पहले और 2 वीडियो मैंने बना के रखे हैं इसी चैप्टर की शुरुआत, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, उसके स्कोप, उसके फीचर, उसके इंपॉर्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक की हिस्ट्री, मीनिंग, अभी ये मैक्रो इकोनॉमिक, उसका मीनिंग, स्कोप, फीचर, इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड करके रखा है, 3 पार्ट। अगर तूने ये तीसरा पार्ट देखा रहेगा तो इसके पहले और 2 पार्ट है, उसको जाके चेक कर, क्योंकि उसको मैंने प्रॉपर्ली एनिमेट करके बताया हुआ है। बाकी तेरे ऊपर है, अभी तेरे को पढ़ना है बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुझे लग रहा है कि ये पूरा चैप्टर बहुत मुझे अच्छे से समझना है तो ये तीनों के तीनों जाके वीडियो पूरी तरह देख, एंड तक देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना। बाय बाय।